मोटिवेशन इज डेप्रिशिएटिंग एंड डिसिप्लिन इज ऑलवेज कंपाउंडिंग। एक इन दोनों के बीच में फर्क होता है, विच वील बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस वीडियो एंड वील बी टॉकिंग अबाउट हैबिट फॉर्मेशन टेक्निक टू डेवलप डिसिप्लिन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप। ये वीडियो सिर्फ कीटो पे नहीं है, कीटो करके मैंने बहुत सारी बातें कर ली है। फैट लॉस साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हाय, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आई एम राहुल कामरा, फाउंडर ऑफ कीटोरेक्स, एंड इस बार मैं कीटो के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू फैट लॉस साइकोलॉजी। काफी सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि यार हम डिसिप्लिन कैसे बनाएं, हम एक हैबिट को कैसे बनाएं। एक हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं 28 जनवरी के आसपास। आज 8 जनवरी है, मैं 20 दिन पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल 9 जनवरी है जब कीटोरेक्स को 5 ईयर्स हो जाएंगे, और मैं बड़ा एक्साइटेड उस बारे में शेयर करने के लिए कि 5 साल के अंदर मैंने एक चीज सीखी है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, व्हेन इट कम्स टू delivering value at Ketorets, मैं 20 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। When it comes to health, it is about workout, diet, routine। 6 साल से मैं कीटो पे हूँ। When it is about relationships, इसको रिकॉर्ड करते ही I'll be stepping out with my family for a small dinner। When I say small dinner, मुझे सिर्फ एक सैलेड मिलेगा और मेरे कजन सारे बैठ के कार्ब्स खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So every time when I do an Instagram live and I speak something about fat loss psychology, काफी सारे मेरे Ketorets members हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, जो अभी Ketorets members नहीं है, as in they are not working with me actively right now, but they have worked with me in the past and they discuss about how valuable was it. They give me feedback. A couple of members they recommended that आप इसके YouTube वीडियो बनाइए क्योंकि आप काफी टाइम से कीटो के बारे में बात कर रहे हैं, and fat loss psychology के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हैं। तो I'll be telling you everything related to developing discipline and as well as a habit formation technique। वीडियो के एंड तक रहेंगे तो there's going to be a complete technique which I'll tell you with a 3-step process how to manage it. Don't leave the video in between. So let's divide this video into 4 simple chapters. Number 1 is motivation versus discipline. Motivation और discipline के बीच में फर्क क्या होता है? See, motivation हमारे अंदर 100% होती है। जब भी हम कोई भी डाइट स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्कआउट अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा मोटिवेशन एकदम पीक पे होता है। मोटिवेशन 2 तरीके से आता है। इंट्रिंसिक के अंदर से आप मोटिवेटेड है, आज से मैंने कुछ करना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है कि बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई आप इंस्टाग्राम रील देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, किसी से आप बात करके मोटिवेट हो रहे हैं, घर वाले आपको पीछे पड़ रहे हैं कि अपनी फिटनेस पे कुछ करो, एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड अप। मोटिवेशन हमेशा 100% पे स्टार्ट होगा, डिसिप्लिन हमेशा 0 पे स्टार्ट होगा। डिसिप्लिन को अगर आप ब्रेक डाउन कर दो, इट्स अबाउट द सेम हैबिट्स व्हिच यू आर रिपीटिंग एंड यू आर नॉट आस्किंग योरसेल्फ व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। कुछ भी नहीं पूछ रहे हो आप अपने आप को, आप उन हैबिट्स को करते जा रहे हो। सो ये क्या है कि मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन में बहुत ही सिंपल सा फर्क है। दैट मोटिवेशन जब भी आप कोई चीज करोगे, यू विल बी चार्ज्ड अप टू डू इट। डिसिप्लिन इज दैट यू कीप डूइंग द सेम टास्क एवरी नाउ एंड देन। सी, इन बेसिक टर्म्स मोटिवेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेप्रिशिएटिंग। हर दिन आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा। कभी स्केल से कम होगा, कभी आपके बॉडी मेजरमेंट से कम होगा, कभी आपकी डाइट में आप परेशान होंगे, कभी आप बाहर जाना चाहते हैं, कभी कोई बोलेगा अरे कीटो कर रहे हो, लगता ही नहीं है। कभी कितनी बार लोग आपको बोलेंगे वर्कआउट कर रहे हो, लगता ही नहीं है जिम जाते हो। बट आपका डिसिप्लिन जो है ना, वो एक डिफरेंट बीस्ट है। उसको अगर आपने फीड करना स्टार्ट कर दिया तो आप किसी को नहीं तोड़ सकते हो। एक बात मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बताना चाहता हूँ। 5 years of being at Ketorets, 5 years of growing this, and today when I meet my friends, वो मुझसे इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिलने के बाद में वो मेरे को महीनों तक नहीं मिलते हैं। बिकॉज व्हेन आई टॉक टू देम टू डीप। आई टॉक टू देम अबाउट माय डिसिप्लिन, आई टॉक टू देम अबाउट हाउ एग्जैक्टली आई प्लान माय लाइफ। आई हैव लिटरली एवरीथिंग चॉक्ड आउट विद अ सिंगल डे। मैं अपने टाइम को फूड वेइंग स्केल की तरह, जैसे हम लोग खाना मेजर करते हैं, वैसे मैं मेजर करके यूज करता हूँ। बिकॉज दैट डिसिप्लिन इज राइट ऑन पॉइंट। Discipline is about small and consistent actions which you keep doing over a period of time, जिससे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। Now we understand in chapter 2 हैबिट्स और डिसिप्लिन का क्या लेना देना है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। हैबिट्स आर किंग, ये राजा है सब चीजों के, ये आपके डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे। हैबिट्स क्या होती है? हमारी आदतें। जब हम बात करते हैं कि हम हर चीज को एक एक करके धीरे करके अपने आप करते चले जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे करते चले जाते हैं। आप एक चीज सोचिए, मैंने अभी रिसेंटली ये बात करा था, मैं कीटोरेट्स मेंबर से बात करता है इस बारे में। आई सेड कभी कभी घर में अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, घर में किसी की भी तबीयत खराब होती है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, या आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो, या आप किसी लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, और उस टाइम पे आप कोई भी चीज कर रहे हो, आपका पूरे टाइम फोकस वहीं पे है। लेकिन अब आप ये सोचो कि आपको उस टाइम पे बहुत जोर से सुसु आई है, आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी बॉडी आपको सीधे सीधे पुश करेगी, आप कैसे भी करके वॉशरूम ढूंढोगे, जाओगे, एंड यू विल पी फॉर श्योर। सिमिलरली इन लाइफ व्हेन यू डू थिंग्स विद इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब ये नहीं कि घर में अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आई है तो आप अपने डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा ऊपर रखें। ओवर डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग यू टू बी, बट अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, एंड यू आर एबल टू मैनेज योर रूटीन, दैट इज वेयर योर डिसिप्लिन विल कम इन। बट इसके पीछे सबसे बड़ा
रीजन है कि आपकी हैबिट बन चुकी है। सो हैबिट्स आर स्मॉल चेंजेस एंड स्मॉल थिंग्स व्हिच इंप्रूव योर इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एक चीज आपको समझने की जरूरत है दैट एट टाइम्स योर हैबिट्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल व्हेन यू डूइंग कोलैबोरेटिव एफर्ट। जब भी आप किसी भी कोच से डाइट ले रहे हैं, कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वो बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो अकेला ही बंदा पीछे पड़ा हुआ है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपने ही डायरेक्शन में लगे हो चप्पू मारने में अपने बैठ के एक नाव पे, तो एक बात में आप रियलाइज करोगे कि आप एक्चुअली राउंड ही घूम रहे हो, कहीं सीधा नहीं जा रहे हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड दीज हैबिट्स व्हिच वर्क इन द राइट डायरेक्शन, व्हिच आर पॉजिटिव एज वेल, व्हिच विल डेवलप अ पॉजिटिव साइड ऑफ डिसिप्लिन। तो चैप्टर 3 डिक्लाइनिंग मोटिवेशन। कितनी बार आपने एक चीज सोची होगी कि आप किसी वेकेशन पे जाना चाहते हो, आपने कभी रियलाइज करा वेकेशन में जाके आपको एक्साइटमेंट नहीं होती, उसके पहले एक्साइटमेंट होती है, टिकट्स बुक करते समय, कपड़े पैक करते हुए, कपड़े खरीदते हुए, या आप सोच रहे हो कि वहां पे क्या करने वाले हो, कुछ आप वीडियोस देख रहे हो, कोई आप नई जगह पे जा रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, बट व्हेन यू आर देयर यू आर नॉट सो मोटिवेटेड बिकॉज़ मोटिवेशन डिमिनिशेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हर दिन आपकी डिमिनिश होगी। सोच के चलिए कि आपके पास में 100 ml पानी है ग्लास में, आपकी मर्जी है कि आप इस मोटिवेशन को अपने डिसिप्लिन में डालना चाहते हो या तो उसको आप ड्रेन में बहा दो। अगर आप ये 100 को डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर लोगे तो ये डिसिप्लिन क्या है? एक्शंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट अफेक्ट विद योर फीलिंग्स। सो डिमिनिशिंग मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच वी सी इन रियल लाइफ एग्जांपल्स एज वेल। काफी बार हम ये देखते हैं कि काफी सारे एम्प्लॉइज, अगर कोई बिजनेस ओनर नहीं देख रहा है, आप देखते हो आपके एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप खुद भी डीमोटिवेट हो जाते हो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो आपको कोई भी अप्रेजल नहीं दे रहे हैं, जो आपके बॉस आपके बारे में अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, एंड यू आर लाइक ओह शिट आई एम वेरी डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड इंडिविजुअल्स कैन नेवर लूज फैट, डीमोटिवेटेड इंडिविजुअल्स कैन नेवर एक्सेल इन लाइफ। आप डीमोटिवेशन में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे, बट डीमोटिवेशन हर इंसान को आता है, हर इंसान का एक लो पॉइंट आता है। उस लो पॉइंट को अगर आप लोएस्ट बना दोगे यू विल ऑलवेज बी स्टक। दिस टाइम यू विल ओनली फाइंड वन फ्रेंड विद यू व्हिच इज योर डिसिप्लिन। अगर आप अपने डिसिप्लिनरी एक्शंस कंप्लीट करते हो विदाउट योर फीलिंग्स अफेक्टिंग देम, you will be able to excel in everything in life. So we'll move to chapter number 4, 3 techniques which will help you with habit formation. मैंने आपको chapter 2 में बताया कि habits are king of discipline. कैसे करेंगे आप अपनी habits को, किस तरीके से आप उनको फॉर्म करेंगे, क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। Let's dive into this. So first point is incremental implementation. यानी कि आप छोटी सी एक हैबिट को आगे लिंक करेंगे दूसरी हैबिट के साथ में। एक लाइफ में रूल हमेशा याद रखिए, पैरेटोस प्रिंसिपल, 80% आपका जो काम होगा वो 20% टास्क से आएगा। आप छोटी छोटी हैबिट्स जब अपनी डेवलप करते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी हैबिट से क्या इफेक्ट होने वाला है बाद में, लेकिन वो एक हैबिट भी आपका 80% रूल सिंपल सा फॉलो कर देगी। क्या है? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप शुरू करते हैं अपना दिन 15 मिनट के मेडिटेशन से। आपने एक हफ्ता मेडिटेट करा, आपने एक हफ्ते बाद उस 15 मिनट के मेडिटेशन से 20 मिनट्स वॉक जोड़ दिया कि मैं मेडिटेट करूंगा फिर मैं वॉक करूंगा। आपने तीसरी चीज क्या करी, आपने 15 मिनट की मेडिटेशन के साथ में 20 मिनट्स का वॉक और एक मॉर्निंग रूटीन जोड़ दिया। द मोमेंट व्हेन यू मेक अ चेन, इट्स अ चेन रिएक्शन। सिमिलरली जब कीटो रेट्स मेथड पे व्हेन आई हेल्प पीपल विद प्रोग्रेसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग, इट्स ऑल अबाउट देम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन राइटिंग एसेज एंड देन अंडरस्टैंडिंग। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इट्स ऑल अबाउट यू गोइंग फ्रॉम स्मॉल रेशियोज, धीरे से कैसे अपना स्टार्ट करें बेस से, फिर ए के बाद में बी पे कैसे जाए, सी पे कैसे जाए। भूल गए वो दिन जब 3rd क्लास में थे और 5th क्लास के अंदर गलती से घुस गए थे, कितना नर्वस फील किया रहा था, राइट? बॉडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जब आप कीटो रेट्स मेथड पे होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस टू मेक श्योर दैट वी गो थ्रू प्रोग्रेसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग। सेकंड इज डेटा ड्रिवन कंसिस्टेंसी। जब भी आप कोई हैबिट बनाएं उसको आप एक नोट्स पे लिखना स्टार्ट करें, एप्लीकेशन ट्रैक करना स्टार्ट करें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो वेदर व्हाट इज द इफेक्ट विद दिस। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो डेटा ड्रिवन कंसिस्टेंसी जो है वो इंक्रीमेंटल इंप्लीमेंटेशन से भी रिलेटेड है। तो उसका सेकंड लेवल है कि आप अपना डेटा को जरूर नोट करना स्टार्ट करें। थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फीडबैक लूप। कभी कभी अपने आप को सीरियस फीडबैक देना जरूरी है। Sometimes you have to play a character where you are critical about yourself, you're critical about your habits, you're critical about what you're doing. आप critical अगर अपने business से related, life से related नहीं है तो आपको कभी feedback नहीं मिलेगा। This feedback helps you to improve and what to improve. कितनी बार लोगों को होता है कि अच्छा I want to improve my routine, पर उनको पता नहीं है improve क्या करना है, because feedback loop ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है, खुद को कभी feedback दिया ही नहीं है। It is important for all of us to go through a reality check to know whether what we can do and what we should not do. And with this feedback loop, you have to understand the Parkinson's law. Parkinson's law ये कहता है कि अगर आप एक टास्क को जो 3 घंटे का, उसको आप 3 दिन देंगे तो वो 3 दिन तक फैल के पूरा टास्क आपका टाइम लेगा। सेम थिंग अगर आप अपनी हैबिट्स का फीडबैक लेकर के बहुत लंबे टाइम बाद उसको अप्लाई करोगे तो वो उतने ही टाइम में अप्लाई होगा लाइफ में। आप उसको उतना टाइम दे रहे हो। कितनी बार लोग इस बारे में बात करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज नहीं होती है। सिमिलरली व्हेन इट्स अबाउट योर हैबिट, व्हेन इट्स अबाउट गिविंग योरसेल्फ फीडबैक, उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करिए सो दैट यू कैन सी एन एक्सपेरिमेंट। इट इज बेटर फॉर यू टू
experiment and make mistakes rather than you procrastinating and doing nothing in life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोट करना कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे मैनेज कर पाएंगे. See, to conclude this video, the discipline is a repeated choice, but motivation is something जो आपका gradually die down होगा. अगर आप मोटिवेशन के पीछे भागते रहेंगे तो हमेशा आप ढूंढते रहेंगे कहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, कहाँ से एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल जाए, कहाँ से मैं मोटिवेट हो जाऊं, लेकिन वो एक दिन आपको छोड़ के जाएगा ही. आपका डिसिप्लिन आपके साथ रहेगा, एंड वंस यू डेवलप इट, इट नेवर ब्रेक्स टिल you don't deliberately break it. So discipline is very, very critical for everybody in their fat loss. I hope you like the video. Share this with your friends and subscribe to the channel pressing the bell icon. If you want to know the psychology behind weight gain, अगर आप decode करना चाहते हो कि लोग weight gain क्यों कर लेते हैं, क्यों fat gain कर लेते हैं डाइट को छोड़ने के बाद में, तो ये वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा. This will help you with psychology behind weight gain. I'll see you in the next one. This is Rahul Kamra signing off. कभी याद है स्कूल के असेंबली में लेट हो जाते थे, मजा आता था ना. पीछे वहां पे टीचर्स खड़े कर देते थे कोने में, वो कहते थे बेटा डिसिप्लिन कहाँ है आपका, डिसिप्लिन कहाँ है, आप पंक्चुअल नहीं हो. पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को लोग बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेट करते हैं. पंक्चुअलिटी इज नॉट डिसिप्लिन. पंक्चुअलिटी इज यू बीइंग ऑन टाइम. डिसिप्लिन इज यू doing the same thing every now and then. Discipline is you wearing the right clothes on the right day. Discipline is you eating food at the right time. Discipline is you following everything which is related to time-based goals, which is related to intention-based goals, and which is related to your own goals, and making sure that you put in the work which is 110%.